हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग जो है ना 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन का मतलब क्या होता है? नामांकन होता है, यानी चालू फॉर्म के अंदर किसी नए पार्टनर का एंट्री करना, ज्वाइन करना क्या कहलाता है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। एक बार और सुनिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? तो चालू फॉर्म के अंदर किसी नए पार्टनर का एंट्री करना एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कहलाता है। जैसे देखिए, एक फॉर्म है जिसके अंदर 2 पार्टनर है, किशन और रवि, और इनका जो रेशियो है वह 2:1 है। यानी फॉर्म को जो भी प्रॉफिट होता है ना, वह 2:1 में, यानी 2:1 के अनुपात में जो है ना किशन और रवि के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये 2:1 कहाँ लिखा है? तो ये एग्रीमेंट में लिखा है। यानी जब पार्टनरशिप फॉर्म बनता है तो पार्टनरों के बीच कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई झगड़ा ना हो, एग्रीमेंट बनता है इसके लिए। तो एग्रीमेंट में लिखा है कि पार्टनर के बीच में जो PSR होगा वह 2:1 होगा। और इस फॉर्म की स्थापना कब हुआ था? 2018 में हुआ था। और इस फॉर्म का क्या नाम है? किशन एंड रवि एसोसिएट नाम है। ठीक है। अब ये फॉर्म क्या करता है? फॉर्म में ना मैन्युफैक्चरिंग होता है। क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होता है भैया? तो फॉर्म जो है ना बड़ी मात्रा में आलू खरीदता है, उस आलू को अलग अलग मशीन में डालता है, फिर जो है बाहर जो है ना चिप्स निकलता है और चिप्स बेचकर पैसा कमाता है। और उस पैसे में जो भी प्रॉफिट होता है उसे पार्टनर के बीच में 2:1 में बांट देता है। आगे चलकर 2022 में, मतलब 2018 में फॉर्म का स्थापना हुआ था, 2022 में एक नया पार्टनर रंजीत जो है ना इस फॉर्म के अंदर ज्वाइन करता है, इस फॉर्म के अंदर एंट्री करता है। तो इसे बोलते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब ये रंजीत जो है ना दो तरीके से आ सकता है। पहला कि अगर पार्टनर पेपर में इश्तिहार दिया होगा, भाई एग्रीमेंट में लिखा होगा, पार्टनरों के बीच में एग्रीमेंट में लिखा होगा, भाई मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है, उसके लिए पार्टनर जो है, जो पुराने पार्टनर है, पुराने फॉर्म जो है, मतलब जो फॉर्म है या फॉर्म के अंदर जो पार्टनर है, वो पेपर में इश्तिहार दिए होंगे, कहीं एड चलाए होंगे, किसी को बताए होंगे कि भैया मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत होगी। रंजीत को पता चला होगा और रंजीत आया होगा और इन फॉर्म से बात किया होगा और एंट्री कर दिया होगा। ठीक है। दूसरा हो सकता है कि ये दोनों पार्टनर जो है ना रंजीत को जानते होंगे और दोनों पार्टनर ये भी जानते हैं कि रंजीत जो है ना या मतलब बिजनेस चलाने में, फर्म को चलाने में होनहार है, मतलब होनहार है, फर्म को चला सकता है, या इसके आने से हमारा फर्म और डबल ट्रिपल प्रॉफिट कमाएगा, तो रंजीत को बुला लिए। यानी या तो एग्रीमेंट के हिसाब से नया पार्टनर आता है, या सभी पार्टनर के राजी से, सभी पार्टी जो पुराने जितने भी पार्टनर है, सभी पार्टनर के सहमति से किसी नए पार्टनर की एंट्री होती है। अब रंजीत जो है ना 2022 में इस फॉर्म के अंदर आता है। ठीक है। तो 2022 के बाद, यानी जब भी आया 2022 में, इस फॉर्म के अंदर कितने पार्टनर हो गए? 3 पार्टनर हो गए। अब रंजीत कह रहा है कि भाई मैं तो आऊँगा, लेकिन फॉर्म का जो भी प्रॉफिट होगा ना उसका 1/4 हिस्सा मुझे चाहिए। मुझे मतलब किसे? रंजीत को चाहिए। और पार्टनर होगा तैयार। तो आप बताइए, पहले जो है फॉर्म का जो भी प्रॉफिट होता था 2022 से पहले, वो 2:1 में फॉर्म जो है किशन और रवि को बांटता था। अब तो 2022 के बाद फॉर्म के 3 पार्टनर हो गया। अब किशन और रवि के मतलब जो भी फॉर्म प्रॉफिट बांटेगा तीनों आदमी को बांटेगा, यानी इसे भी 1/4 देगा, और उसके बाद जो बचेगा उसे किशन और रंजीत को 2:1 में बांट देगा। यानी 2022 के बाद फॉर्म का जो PSR होगा वह चेंज हो जाएगा, यानी न्यू रेशियो क्या होगा। तो इसके अंदर यही सीखना है कि नया पार्टनर, हम लोग आज के मतलब इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि नया पार्टनर जब फॉर्म के अंदर एंट्री करता है तो उसके एंट्री करने के बाद नया रेशियो जो होता है, तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले, यही देखने वाले हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ रेशियो निकालना सीखने वाले हैं। फिर जब नया रेशियो निकल जाएगा तो सेक्रीफाइजिंग एंड गेनिंग रेशियो निकालना भी सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन करेंगे और मतलब रेशियो निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए क्या कह रहा है कि A एंड B, मतलब AB आर 7:3 पार्टनर्स, यानी A और B जो है ना उनका जो रेशियो है पुराना वो 7:3 है। C इज एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर। C जो है ना शेयर, मतलब C जो है ना, C आ रहा है फॉर्म के अंदर नया पार्टनर और कह रहा है मुझे 3/7 चाहिए, यानी 7 में तीसरा हिस्सा चाहिए।
विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी। और 3/7 कहाँ से एक्वायर किया है? तो ए और बी से। किस रेशियो में? तो 2:1 रेशियो में। कर फाइंड न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। कोई बात नहीं, चलिए देखिए ए हो गया ये, और ये बी हो गया, और एक नया पार्टनर सी आ रहा है ना, तो सी भी यहाँ बना लेते हैं। ए का ओल्ड रेशियो क्या है, मतलब पुराना रेशियो क्या है भाई? 7 और 3 10, यानी 10 में 7 हिस्सा मिल रहा है, 7/10 है। और बी का 10 में तीसरा हिस्सा मिल रहा है, यानी 3/10 है। और सी आ रहा है, सी कह रहा है कि भाई मुझे ना 3/7 हिस्सा चाहिए। और ये कहाँ से एक्वायर किया है? एक्वायर मतलब इसे जो सी को 3/7 मिला है वह ही विच ही एक्वायर, कहाँ से एक्वायर करा है? फ्रॉम मतलब क्या होता है? से, यानी माइनस करना है। किससे एक्वायर किया है? ए और बी से। यानी ए अपने हिस्से में से कुछ दिया है और बी भी अपने हिस्से में से कुछ दिया है, तब जाके इसको 3/7 हुआ है। तो ए जो है ना अपने हिस्से का, यानी 7/10 है ना, 7/10 का या किस रेशियो में दिया है? 2/3 दिया है। कह रहा है कि विच ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी से इन द रेशियो 2:1। यानी सी जो है ना एक्वायर किया है ए से भी और बी से भी, यानी ए में से भी माइनस होगा, बी में से भी माइनस होगा, लेकिन ए और बी किस रेशियो में दे रहे हैं? तो अपने हिस्से का 2:1 दे रहे हैं। बी में भी एक्वायर किया है, तो बी का हिस्सा है कितना भाई? ये 3/7 मिला है ना, 3/7 निकला है इसमें से भी, सॉरी यहाँ 3/7 होना चाहिए, क्योंकि 3/7 एक्वायर किया है ना, तो 3/7 का 2/3 दिया है। बी जो है ना, बी में से भी 3/7 निकला है, लेकिन 3/7 का 1/3 हिस्सा निकला है, तब जाके इसे मिला है। अब इसको जोड़िएगा ना, 3 दूनी 6 और 7 त्रिक 21, 6/21 आप प्लस कर दीजिए 3/21। इसको निकालिएगा एलसीएम 21, 6 3 9, 9/21। 3 से काटिएगा, 3 3 का 9, 3 7 21, 3/7 ही आएगा। इसको कैलकुलेट, चूंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना, 3 दूनी 6 सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर, इसका एलसीएम निकालिए। 7/10, अब माइनस करेंगे कितना? 3 दूनी 6/7 त्रिक 21, ये कितना? 3/10, अब माइनस 3/7 त्रिक 21, यानी 6/21 सेक्रीफाइस किया और 3/21 सेक्रीफाइस किया। दोनों का जोड़िएगा ना, तो 6 3 9, 9/21 होगा, और 9 को काटेगा ना तो इतना आएगा, 3/7 ही आएगा। ठीक है, तब इसको सोल्व करिए, कितना होगा? 10 और 21 का एलसीएम निकालिएगा, कितना होगा? इसको भी काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, इसको भी 3 एकम 3, 3 7 21, कितना हो गया? अब 10 और 7 का एलसीएम निकालिएगा, कितना होगा भाई? 10 और 7 का एलसीएम जब निकालिएगा कितना होगा? 7/10 माइनस, यहीं से काट देना चाहिए था, इसको थोड़ा लंबा हो गया ना, चलिए कोई नहीं। 7 यहाँ 70, इसका 70 होगा, इसका भी 70 होगा एलसीएम। तो 10 7 7 मरते 7 7 49 माइनस 7 दूनी 7 दहिया का 10 मरते 10 दूनी 20, इसका कितना हो गया? 20 और 9 29/70 होगा। सॉरी 29/70 आंसर निकलेगा। इसका निकालिए 170 होगा। तो 10 7 7 त्रिक 21, यहाँ पे इसका एलसीएम निकालिएगा ना, तो 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, अब माइनस होगा आपका 7 दे 10 मतलब 10, यानी 11/70 आ रहा है। और इसका भी एलसीएम 70 करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर हर बराबर होना चाहिए ना, क्योंकि इसका 70 है, इसका 70 है, तो इसका भी 70 होना चाहिए। तो 10 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको काटेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 तिरका 10 30/7 दिए 70, 30 29 29 31 10 40 40 30 70। अब इसको तीनों को जोड़िएगा ना, ए बी, इसलिए न्यू रेशियो ऑफ ए बी और सी का कितना हो जाएगा? इसका 29 है ना, 29:11:30। अब इसको जोड़िएगा ना, 29 11 30, तो 70 होना चाहिए, नीचे हर के बराबर होना चाहिए। सॉरी 29 11 कितना होता है? 29 31 10 40 40 30 70, इसको जोड़िएगा तो 70 आएगा। ठीक है, तो यही है न्यू रेशियो क्या है? 29 11 30 है, यानी 70 में 29 हिस्सा ए को मिल रहा है, आगे चलकर फिर आगे चलकर 70 में 11 हिस्सा बी को मिलेगा, और आगे चलकर 70 में 30 हिस्सा आपको सी को भी। नया पार्टनर है। यहाँ पे हर बराबर करने के लिए, चूंकि यहाँ 70 है, यहाँ नीचे भी 70 है, तो यहाँ भी नीचे 70 करने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको काटिएगा ना तो एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
हर को बराबर करने के लिए हम करते हैं, और टोटल अंश बराबर हर होना चाहिए। अब सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालिए। न्यू रेशियो निकाल लिए ए बी सी का 29 से 11 30, और सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर क्या होता है? सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं न्यू रेशियो। तो दो ही आदमी सेक्रीफाइज करेगा ना, ए और बी सेक्रीफाइज कर रहा है, सी तो गेन कर रहा है भाई, सी को तो 3/7 मिल रहा है, तो सेक्रीफाइज कौन करेगा? ए और बी का। और ओल्ड रेशियो ऐसे देखे ना, ओल्ड रेशियो किसका है? ए और बी का है, तो सेक्रीफाइज ए और बी ही किया होगा, ए और बी। ए का ओल्ड रेशियो क्या है? 7/10 है, और न्यू रेशियो क्या हो गया? 29/70 हो गया। अब इसका सोल्व करिए, 70 और 10 का एलसीएम निकालिएगा ना तो 70 ही होगा। एलसीएम निकालना आपको आता है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटा छोटा अंक लेना है जिससे कि दोनों ये भाग लग जाए। तो 10 के पारा कितने में पड़िएगा? 70 आ जाएगा, 7 मर्त में ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 7 49 माइनस 29 कितना हो गया? 20 हो गया। 29 से 10 39, 39 10 39, 20/70। और बी का कितना हो जाएगा भैया? गाड़ी बड़ी चलता है यहाँ पे। बी का कितना हो गया? बी का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/10, और न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया बी का 11/30 हो गया, 11/70, सॉरी 11/70 हो गया। इसका निकालिए, 70 और 10 का एलसीएम निकालिएगा तो 70 ही होगा। 10 7 7 मत में 7 3 21 माइनस 70 11, यानी 11 10 21, यानी 10/70। यानी सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या हो रहा है? सेक्रीफाइजिंग रेशियो बराबर 20/10, यानी काटिएगा ना 10 दूनी 20 और 10 से कम 10, यानी 2:1 जो है ना सेक्रीफाइजिंग रेशियो है। यानी सेक्रीफाइजिंग रेशियो में जो है ना, ये हर बराबर नहीं देखेंगे कि भाई 20 और 10 30, टोटल अंश बराबर हर नहीं देखेंगे। सेक्रीफाइजिंग रेशियो में हर नहीं देखते, केवल न्यू रेशियो में और ओल्ड रेशियो में टोटल अंश हर के बराबर होना चाहिए। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए एंड बी आर 4:3 पार्टनर, यानी ए और बी जो है ना ये 4:3 पार्टनर से। सी जो है ना एडमिट हो रहा है 20% शेयर विच ही एक्वायर फ्रॉम ए ओनली, फाइंड न्यू रेशियो। मतलब ए और बी जो है ना, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी जो है ना दो पार्टनर है, इनका जो रेशियो क्या है? ए का है आपका 4/7, सॉरी यहाँ पे 4/7, यानी 7 में 4 3 जोड़ दीजिए, 4 और 3 जोड़ दीजिए और उसको नीचे लिख दीजिए। 7 में 4 हिस्सा मिल रहा है, और इसको थोड़ा और नीचे कर देते हैं। बी को कितना मिल रहा है? 3/7, यानी 7 में तीसरा हिस्सा मिल रहा है। सी आ गया फॉर्म के अंदर, सी आ गया। अब सी कह रहा है कि भाई मुझे 20% चाहिए। 20% का मतलब 20/100। 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। 20% अगर करिएगा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100, यानी 20/100। अगर अब इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, 2 कम 2 बचे 5, 2 5 10, यानी 1/5 या इसको ये ले रहा है। कह रहा है कि भाई सी आ रहा है नया पार्टनर, और कह रहा है कि भाई मुझे ना 1/5 हिस्सा चाहिए। और एक कौन दिया है? कह रहा है ही एक्वायर फ्रॉम ए ओनली, यानी केवल अपन ए जो केवल ए से एक्वायर किया है, मतलब बी नहीं दिया है, केवल ए। यानी कोई ना ए और बी में कोई ना कोई दिया होगा। भाई घर में 3 आदमी खाना बना, पापा मम्मी और भैया का खाना बना, अब मामा जी आ गए तो मामा जी भी खाना खाए, इसका मतलब कोई ना कोई सेक्रीफाइस किया है। अब भैया को पापा मम्मी कह रही है, पापा बेटा कह रहा है कि भैया, पापा भैया कह रहे हैं कि भाई हम नहीं देंगे खाना में से अपना, तो मम्मी दे रही है, तो मम्मी दे रही है, मम्मी कौन दे रहा है? मम्मी दे रही है, तो मम्मी अपने में से, यानी ए दे रहा है अपने में से कितना? 1/5 ए दे रहा है, बी नहीं दिया। सी को जो 1/5 मिला है ना, केवल ए दिया है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, 7 और 5 का एलसीएम निकालिए, कितना होगा? एलसीएम निकालिए, 7 और 5 का एलसीएम निकालिए, कितना होगा? 7 5 35, 7 5 5 मर्त में आएगा, 5 होगा 20 माइनस 5 7 7 आएगा, यानी 13 7 कितना होता है? 20, 13/20 आ रहा है। 13 7 7 3 10 20, इसको निकालिए। इसका हर चूंकि 20 है तो इसका भी 13/35, सॉरी यार 13/35, 20 में 7 गया 13, और 35 का 35 उतर जाएगा। इसका भी हर 35 करने के लिए क्या करेंगे? चूंकि टोटल अंश हर के बराबर होना चाहिए, तो इसका हर 7 है, इसका हर 35 है, तो इसका भी हर 35 कर देंगे। तो 35 करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे तो कोई फर्क नहीं, एक ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 5 7 है, 5 3 15/7 5 35, और इसका 1/5 है, तो इसका भी हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, कितना?
5 5 5 7 35, 7 5 35, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/7 5 35, यानी न्यू रेशियो क्या आ रहा है, न्यू रेशियो ऑफ ए बी और सी का कितना आ रहा है, 13:15:7, और टोटल को जोड़िएगा तो 35 के बराबर आना चाहिए। देखिए 13 15 कितना होता है, 13 26 और 2 28, 28 और 2 30 और 5 35, 13 15 7 कितना, 15 5 20 2 22 22 22 22 10 32 32 3 35, 35 के बराबर आ रहा है ना। तो न्यू रेशियो क्या हो गया ए बी सी का, 13 15 और 7 हो गया। मतलब केवल किससे एक्वायर कर रहा है, ए से एक्वायर कर रहा है। भाई घर में मामा जी आ गए और खाना बना 3 ही आदमी का, पापा का, भाई ये देखिए इसको कह रहा है मुझे 1/5 चाहिए, और कहाँ से ले रहा है 1/5, तो केवल एक ए दिया है, तो ए अपने हिस्से का 4/7 है, 4/7 में से 1/5 दे दिया, तो इसका बच गया 13/35, फिर इसको भी 15 बच गया, इसका 7 हो गया, 13 15 7 न्यू रेशियो हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ए पढ़िए, कह रहा है इसको थोड़ा आराम से पढ़िएगा। कह रहा है एक्स वाई आर 3:2 पार्टनर है, यानी एक्स है और ये वाई है। जेड इज एडमिटेड, जेड आ गया नया, एंड ही एक्वायर, मतलब जेड को एक्वायर कर रहा है 1/5 ऑफ एक्स। जेड को जो मिला है ना, जेड एक्वायर कर रहा है 1/5 ऑफ एक्स, यानी एक्स का है कितना भाई, इसको 3 2 5, यानी 5 में 3 हिस्सा मिल रहा है पुराने फॉर्म में। मतलब जब जेड नहीं आया है तो जेड से पहले एक्स और वाई का रेशियो क्या है, इन्हें 5 में 3 हिस्सा मिल रहा है, और वाई को भाई 5 में 2 हिस्सा मिल रहा है, 5 में 2 हिस्सा मिल रहा है। कह रहा है जेड आ गया, और जेड कहाँ से एक्वायर कर रहा है, कह रहा है कि 1/5 ऑफ एक्स, यानी एक्स अपने में से दे रहा है, माइनस करेगा, एक्स में से भी ले रहा है और वाई में से भी ले रहा है, यानी एक्स भी दे रहा है और वाई भी दे रहा है, यानी माइनस होगा दोनों में से, और दोनों में से जो माइनस होगा जेड में प्लस हो जाएगा। क्या कह रहा है, 1/5 ऑफ एक्स, एक्स का है कितना, एक्स का है 3/5, ऑफ मतलब क्या होता है, का मतलब गुना, तो 1/5 ऑफ एक्स, एक्स का है कितना 3/5, 3/5 का 1/5 यहाँ से निकाला और ए ले लिया, कितना हो गया। अब इसको सोल्व करिए, 3 एकम 3 50 25, यानी इसका आ रहा है 3/25, एक्स से कितना लिया 3/25 लिया, फिर बी से भी लिया है ना, तो बी में से माइनस होगा, वाई में से माइनस होगा और जेड में प्लस। वाई से कितना लिया है, कह रहा है कि 2/5 ऑफ वाई, वाई का शेयर है कितना, वाई का शेयर है 2/5, कह रहा है 2/5 का मतलब 2/5 ऑफ वाई का है कितना 2/5, ऑफ मतलब क्या होता है गुना, तो 2/5 का 2/5 ले रहा है, यहाँ पे घुमाने के लिए दे दिया है 2/5, क्योंकि 2/5 है और उसमें 2/5 का 2/5 ले रहा है, तो कितना, इसको सोल्व करिए, तो 4/25, यानी एक्स से लिया 3/25 और जेड से लिया वाई से लिया 4/25, तो इसको सोल्व करिए, क्या होगा 3/5, अब माइनस हो गया 3/, कोई कटने वाला तो है नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं कटेगा, तिरछा तिरछी भी कुछ नहीं कट रहा है ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3/25। अब इसको सोल्व करिए, 25 एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 5 25, 5 मत में 5 × 15 - 3, यानी 12 3 15, 12/25 आ रहा है। बी वाई का निकालिए, वाई का 2/5 था और दे दिया कितना, तो 2 दूनी 4/25 दे दिया, तो कितना हो गया 25 कॉमन ले लीजिए, 5 25, 5 मत में 5 दूनी 10 - 4, यानी कितना हो गया 16/25 हो गया। और इसका सोल्व करिएगा तो 25 कॉमन आ जाएगा, तो 25 में एक ही बार में आएगा, इसको भी एक ही बार में आएगा, तो 3 + 4 यानी कितना हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 12 या 16 कितना होता है, 12 × 24, 24 × 28, 12 × 24, 12 3 15, 50 25, 5 दूनी 10 और -25 4। अरे यार यहाँ पे 6 और 16 नहीं 6 होगा यार, मैंने गलती यही कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा है, टोटल अंश बराबर होना चाहिए। तो न्यू रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई और जेड का क्या हो गया 12:14
6:7। अब टोटल जोड़िएगा ना तो 25 के बराबर आना चाहिए। 12:6, 12 6 कितना 18, 18 2 20 5 25, यानी टोटल अंश बराबर हर के बराबर आ रहा है ना, तो न्यू रेशियो हो गया। एक्स वाई जेड का न्यू रेशियो क्या हो गया, 12:6:7 हो गया। यहाँ पे मैं गलती कर रहा था ना, यहाँ पे 6 लिखना चाहिए क्योंकि 10 में 4 जाएगा 6 होगा, हम 16 लिख दिए थे, यही मिस्टेक कर रहे थे। तो समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा है, कर 1/5 ऑफ एक्स का है कितना 3/5, यानी एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है और ये पा रहा है ना, तो एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है 3/5 अपने शेयर का ऑफ एक्स, मतलब एक्स का है कितना 3/5, 3/5 के 1/5 दे रहा है। और वाई से ले रहा है 2, मतलब वाई का कितना है 2/5, 2/5 का 2/5 ले रहा है, तो इसमें जुड़ जा रहा है 3/25 4/25, तो सोल्व करिएगा तो 12:6:7 आएगा, यानी टोटल रेशियो जो टोटल अंश बराबर हर होना चाहिए। आगे पढ़िए, कह रहा है कि ए बी सी आर 532 पार्टनर है। चलती लिखते, कह रहा है डी इज एडमिटेड फॉर 25%। ठीक है, डी जो है ना कह रहा है कि भाई मुझे 25% चाहिए। डी जो है नया पार्टनर है, फॉर्म के अंदर आ रहा है, कह रहा है मुझे 25% चाहिए। 25% का मतलब 25/100, यानी 25 संग 25, 25 चौका 100, यानी 1/4 हिस्सा चाहिए इसको। ठीक है, कह रहा है बी वुड रिटेन ही जो ओरिजिनल शेयर, बी का शेयर है कितना, ए है ना, ए शेयर है, यानी 10 में 3 हिस्सा मिल रहा है। कह रहा है कि भाई मैं चेंज नहीं करूंगा। बी कह रहा है वुड रिटेन अपना ओरिजिनल शेयर, मतलब आगे चल के वो अपना शेयर 10 में 3 हिस्सा ही रखेगा, वो चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ए और सी ही देगा उसको, यानी 1/4 जो डी को मिलेगा ए और सी ही देगा। कह रहा है फाइंड न्यू रेशियो, कोई बात नहीं है, करते हैं। लेट एज्यूम टोटल शेयर, लेट एज्यूम टोटल शेयर 1 है। ठीक है, डी शेयर, डी का शेयर कितना है, डीज शेयर, भाई डी का शेयर है, कह रहा है 25% चाहिए, यानी 1/4 चाहिए, 1/4 चाहिए इसको। कह रहा है बीज शेयर, बी का शेयर कितना है, भाई इसको कह रहा है मैं 10 में 3 हिस्सा मिल रहा था, मैं यही रखूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा, यानी डी का यही शेयर, एक शेयर है, टोटल एज्यूम की एक शेयर है, एक शेयर में से डी कह रहा है कि मैं 1/4 लूंगा, बी कह रहा है मैं चेंज नहीं करूंगा, तो बैलेंस शेयर बच कितना जाएगा, बैलेंस शेयर भाई एक शेयर है, एक में से एक कह रहा है कि मैं 1/4 रखूंगा, माइनस कर दो, एक कह रहा है मैं 3/10 रखूंगा, माइनस कर दो, तो बच कितना गया, 10 और 4 का एलसीएम निकालिएगा ना, 10 और 4 का एलसीएम निकालिए, 2 5 10, 2 दूनी 4, अब मल्टीप्लाई करिए, 2 5 और 2 का कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 कॉमन ले लीजिए, और ये 20 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि नीचे हर है कुछ नहीं है, तो एक मान लीजिए, तो एक 20 बार में पड़ेगा तो 20 आएगा, तो 20 माइनस 4 5 5 माइनस 10 दूनी 2, 3 दूनी 6, अब निकालिए इसका सोल्व करिए, 20 माइनस 5 और 5 10 11 होता है, -11 इजकल टू बटा 20 इजकल टू कितना होता है, 20 में से 11 गया 9, 9/20, बैलेंस शेयर कितना बच गया, 9 और 20, 9/20 में 9 हिस्सा बच गया, तो बैलेंस शेयर जो बचा है वो ए और बी लेगा, भाई बी कह रहा मैं अपना रखूंगा, तो ए और सी लेगा, कितने रेशियो में, 5:2 के रेशियो में। भाई देखिए ना, बी कह रहा है कि मैं अपना 3/10 है ना, मैं अपना 3/10 ही रखूंगा, इसका मतलब डी को जो 1/4 मिल रहा है वो ए और सी दे रहा है, तो ए का शेयर कितना हो गया, भाई डी का तो नया शेयर हो गया 1/4, बी का भी नया शेयर 3/10 हो गया, तो ए और सी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ए और सी का नया शेयर कितना हो गया, न्यू शेयर ऑफ ए और सी, न्यू शेयर ऑफ ए एंड सी, क्योंकि ए एंड सी ही दिया होगा, तो कितना शेयर बच गया है, 9 मतलब ए ले लीजिए और सी ले लीजिए, ए और सी ले लीजिए, ए का नया शेयर ना, ए का है भाई बैलेंस कितना है 9/20 है, तो 9/20 का इनका रेशियो है कितना, देखिए ना यहाँ पे 5 बी तो रखना है, तो इनका रेशियो हो कितना, बच कितना गया 5:2 बच गया ना, 5:2 बच गया, क्योंकि ये लोग यही रखेंगे, भाई बी तो अपना रख रहा है, तो मतलब इनका रेशियो बचा कितना 5:2 है, तो 5/7 लेंगे, 5/7 लेंगे, यानी बैलेंस कितना बच गया, बी डी को दे दिए, बी को अपना रख रहा है, तो ए और सी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बच गया 9/20, 9/20 के 5/7 लेंगे, कितना हो गया, तो अब 7 दूने, अब इसका एलसीएम निकालिएगा, इसको भी कर लेते हैं, बैलेंस शेयर है कितना 9/20 है, 9/20 का या ए सी 2/7 लेंगे, 2/7 लेंगे, अब इसको सोल्व करिए, 20 और 7 का कटेगा नहीं,
काटने की जरूरत भी नहीं, फंस जाइएगा फिर। 5 9 45 ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, 5 9 45 और 7 दूनी 14 140। नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर 9 दूनी 18 बटा 20 दूनी 7 दूनी 40 140। ए का नया शेयर 45 बटा 140 हो गया, सी का 18 बटा 140 हो गया। अब डी का ए बी डी शेयर, डी न्यू शेयर ऑफ ए एंड सी, ठीक है। डी शेयर निकालिए, डी शेयर कितना है भाई, इसका शेयर है 1/4, लेकिन इसका भी हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 35 दूनी 70, 35 से 75, 35 दूनी 70 और 70 हाँ 35 चौके 35 से मल्टीप्लाई करिए, 35 के बाद 4 पड़िएगा तो 140 आएगा। इसकल टू कितना 35 बटा 5 चौका 20, 2 अच्छा 12 2 14 140। सी ए सी डी और बी का शेयर, बी कह रहा है भाई मैं अपना 3/10 ही रखूँगा, तो इसका भी हर बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 14 से, 14/14 यानी 14 42 बटा 14 दिया के 140। अब टोटल जोड़िएगा ना, तो इसलिए न्यू शेयर ऑफ ए बी सी डी का कितना हो गया 45, यहाँ लिखते हैं 45 ब्लैक पेन का है 45 ए 45 हो गया, ए 18 हो गया, सी का है 45 18 35 42 और टोटल जोड़िएगा ना तो 140 आएगा। जोड़िए ना 45 कहाँ है, 45 और 18 कितना हो गया 45 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 42 इक्वल टू 140, यानी टोटल जोड़ने पर कितना आ रहा है 140 आ रहा है। यानी टोटल मतलब अंश जोड़ने पर ना हर के बराबर आना चाहिए भैया, अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन है, आप भी एक बार प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल आपको आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा और बढ़िया से समझाने के लिए, ठीक है। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम कल वीडियो देखेंगे, कुछ और नया सीखेंगे, ठीक है। चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं।